तो फिर से आप सभी बच्चों को मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका था मैथ्स 12 के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताऊंगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखा जाए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिखाइए कि फलन f इस प्रकार है n से n में, जो कि फंक्शन जो डिफाइन है, फंक्शन बराबर दिया है आपको fx बराबर n+1/2 यदि n का वैल्यू विषम नंबर लिया जाए, यानी विषम है। n/2 यदि n क्या हो, सम हो, द्वारा परिभाषित है, तो बहु एक आच्छादक फलन है, साबित करना है। क्या करना है कि ये है। तो देखा जाए, क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार। क्वेश्चन हम लोग को दिया है, जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से देखा जाए। फंक्शन जो डिफाइन है आपको कहाँ से कहाँ तक है, n से n, यानी कि नेचुरल नंबर डोमेन भी है आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन df, और को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं डायग्राम से आपको चेक करके बताऊंगा, इसको देखा जाए ध्यान से। नेचुरल टू नेचुरल फंक्शन डिफाइन है, 1 2 3 सो ऑन, 1 2 3 सो ऑन, ऐसा किए। अगर मैंने डोमेन का वैल्यू यानी कि n का वैल्यू 1 लिया, 1 ले रहा हूं, तो 1 क्या है आपका, ऑड है। क्या है, विषम है। तो ऑड पर डिफाइन है इस प्रकार n+1/2। तो n बराबर 1 लेंगे तो 1 + 1/2 यानी कि 2/2, रिजल्ट क्या है आपका, 1 आया। जब n बराबर क्या रख रहे हैं जी, 1, ऑड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बाबू, ऑड ले रहे हैं, तो आपका ये हो रहा है, यानी कि क्या मैच होगा, इससे हो गया। ठीक है, अगर n बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बाबू, सम हो रहा है, तो n/2 यानी कि 2/2, 1, इसका भी वैल्यू क्या आया, 1 आया। अगर हम लोग 3 ले रहे हैं, n का वैल्यू, n बराबर 3 ले रहे हैं, तो ऑड होगा, यानी कि 3 + 1/2 यानी 4/2, रिजल्ट क्या होगा आपका, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। नहीं कि 3 ले रहे हैं, क्या होगा आपका, 2 होगा। अगर 4 ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं बाबू, 4 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तब भी क्या होगा इसका, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 2। इससे पता चल रहा है कि कौन सा है जी, मेनी वन है। क्या है जी, मेनी वन है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, 1 1 नहीं है, मेनी वन है। फिर से देखा जाए, दूसरे मेथड से चेक किया जाए, ध्यान से देखा जाए। मान लिया या माना कि n बराबर मैंने 1 लिया, n1 बराबर, तथा n2 बराबर क्या लिया मैंने, 1 लिया। n1 बराबर भी 1 लिया, सॉरी n2 बराबर क्या लिया, 2 लिया। यानी कि fn बराबर, यानी कि 1 जब रखा मैंने यहाँ पर, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है बाबू, ये वाला पार्ट, 1 + 1/2 यानी कि 2/2, रिजल्ट क्या आया बाबू, 1 आया। कितना आया, 1 आया। यानी कि n1 के जगह क्या रखेंगे हम लोग, इसके जगह पर मैंने पुट किया, ये देखिए, इसके जगह पर मैंने पुट किया 1, तो रिजल्ट क्या है, 1 + 1/2, रिजल्ट क्या होगा, 2/2 यानी कि 1 होगा। क्या होगा, 1। इसी तरह फिर मैंने क्या किया, fn2, तो fn2 के मतलब 2 लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू 2 पर क्या है, यही है, 2/2 यानी कि 1। यहाँ से पता चलता है कि fn1 = क्या है आपका, fn2 है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन बट सर n1 नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, n2,
ये दोनों में तो आपस इक्वल हो रहे हैं, लेकिन n1 नॉट इक्वल टू n2, इसलिए कि n1 के वैल्यू 1 माने हैं, n2 के वैल्यू क्या है 2 है। कभी इक्वल होंगे नहीं होंगे। जब नॉट यहाँ पर लगा इसलिए यह मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। ये 1 1 नहीं होगा बाबू, और जब 1 1 नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, मेनी वन आपका होगा। समझ में आ गया। इसके देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर मान लिया n1 इक्वल टू 1 ले लिया मैंने नेचुरल नंबर, n2 बराबर क्या ले लिया 2 ले लिया, n1 बराबर यानी कि n1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर जब रखेंगे तो ये वाला होगा n + 1/2 यानी कि 1 + 1/2 यानी कि 1 हो गया। n2 का वैल्यू 2 लिए हैं यानी कि क्या है सम वाला है तो वो वाला हो जाएगा 2/2 यानी 1 हुआ। तो रिजल्ट fn1 इक्वल टू fn2 आपस में दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेकिन सर n1 नॉट इक्वल टू n2 हो रहा है कि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है 2 है, तो कभी इक्वल होगा नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जब 1 1 नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, यानी कि बहु एक फलन होगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो मैं फिर वही बात आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट के साथ दोहराना चाहूँगा कि इस सेशन का जमकर शेयर कीजिए और इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या देखेंगे जी, ऑन टू फंक्शन। तो ध्यान से देखा जाए, डायग्राम से ही देख लीजिए, यानी कि हर एक का इसमें क्या होगा सह, यानी कि इसमें क्या होगा रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन। जब भी ये दोनों आपस में इक्वल होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यानी कि देखा जाए ध्यान से डायग्राम के तरफ कि सह प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज, यानी प्री इमेज का मतलब क्या है, प्री इमेज में होता है पूर्व प्रतिबिंब। प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, यानी मौजूद है। क्या है जी, मौजूद है। इसलिए ये क्या है 1 2 फंक्शन है। क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्या है जी, इसलिए इट इज ऑन टू फंक्शन। यानी कि दुष्टों के भाषा में बाबू क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। देसी तड़का के भाषा में ये क्या है, आच्छादक फलन है। क्या है बाबू, आच्छादक फलन है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन देखूंगा 10 नंबर। ध्यान से देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए। मान लीजिए कि a बराबर r, ये रियल नंबर है, उसमें से 3 हटा दिया है, टोटल रियल नंबर होगा a में, लेकिन 3 नहीं होगा। उसी तरह b में टोटल रियल नंबर होंगे लेकिन 1 नहीं होंगे। तो फंक्शन दिया है हमको, गिवन किया है हमको फंक्शन, क्या दिया है बाबू, f(x) बराबर x - 2 x - 3। ध्यान से देखा जाए, फिर द्वारा परिभाषित फलन a से b पर विचार कीजिए, क्या एकैकी तथा आच्छादक है। ये जो फंक्शन दिया है a के डोमेन और b के को डोमेन पर, क्या ये एकैकी यानी कि मेनी 1 1 या आच्छादक दोनों है। चेक किया जाए बारी बारी से। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जब भी हम लोग फोर मेनी वन नहीं 4 1 1 फंक्शन चेक करते हैं तो साधारण सा फंडा निभाते हैं x1। तो जहाँ जहाँ x वहाँ x1 लिखते हैं। तो देखा जाए x1 - 2 बटा x2 -
3 x1 माइनस 3, यहाँ जहाँ x वहाँ पर x1 रख दिया, ठीक है। तथा f x2 बराबर जहाँ जहाँ x वहाँ पर x2 रखेंगे, तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करते हैं कि fx1 इक्वल टू क्या लिखते हैं बाबू, देयरफॉर fx1 इक्वल टू लिखते हैं fx2, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, fx1 का वैल्यू ऊपर दिया है, यहाँ पर रख देंगे x1 माइनस 2 बट्टा x1 माइनस 3 इक्वल x2 माइनस 2 बट्टा x2 माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इससे और इसमें इससे, इसमें x से करेंगे तो ये आपका होगा x1 में x2 से करेंगे तो x1 इंटू x2, फिर करेंगे x1 में किससे, माइनस x3 से, तो माइनस 3x1, फिर इसमें इससे करेंगे तो माइनस 2x2, हम माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर दोबारा देखिएगा इसमें करेंगे तो x1 इंटू x2 माइनस 2x1, फिर करेंगे माइनस 3x2 और 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये देखिए आपका बच गया माइनस 3x1, तो इसको इधर लाइए ना, प्लस हो जाएगा 2x1 बराबर माइनस 3x2 और प्लस हो जाएगा यहाँ से 2x2। इस पार्ट को यहीं पर रखें और इसको जब लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, उसी तरह इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखा जाए, इसमें से घटेगा तो बचेगा माइनस x1 और इधर बचेगा माइनस x2, तब माइनस माइनस प्लस, यानी कि रिजल्ट क्या आया, x1 इक्वल टू x2। क्या रिजल्ट आया बाबू, x1 इक्वल टू x2। तो fx1 इक्वल टू fx2 लिखते हैं, यदि उसका रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आता है तो वो कैसा फलन कहलाता है, 1-1 फंक्शन कहलाता है, इसलिए इट इज 1-1 फंक्शन। ये क्या हो गया बाबू आपका, 1-1 फंक्शन हो गया, क्या हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। तो फिर से ध्यान दिया जाए, देखिए मैंने क्या किया, 4-1-1 फंक्शन fx1 लिखा, जहाँ जहाँ x वहाँ x1 लिखा, फिर fx2 लिखा, जहाँ जहाँ x वहाँ fx2 लिखा, दोनों के इक्वलेट किया, यानी कि इक्वल किया। तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में एट द लास्ट पोजीशन आई हैव गॉट x1 इक्वल टू x2। जैसे मैंने इसको पाया तो जोर से बोला कि भैया ये क्या है, 1-1 फंक्शन है, यानी कि आपका एक ही फलन है। क्या, कैसा फलन है, एक ही फलन है। अब इसका भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, बार बार दोहराऊंगा, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग ऑन टू देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑन टू यानी कि बाइसेक्ट यानी कि सर्जेक्टिव। ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को। अब मैंने क्या करूंगा इसको भैया, ऑन टू को देखने के लिए y इक्वल टू fx लिखूंगा। क्या लिखूंगा, y इक्वल टू fx लिखूंगा। अब fx के वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, क्या है जी सर, x माइनस 2 x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसमें इससे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, यानी कि x इंटू वाई, ये आके x माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा महाराज, प्लस हो जाएंगे इस तरह, ठीक ना। इसको इधर भेजे, इसको इधर से प्लस हो गया। अब दोनों में जो कमन है आपका x कमन है, क्या है कमन, x, क्या कमन है बाबू, यहाँ पर क्या कमन है आपका x, तो y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। देयरफॉर सर जब x निकालेंगे तो 3y माइनस 2 बट्टा y माइनस 1, देखिएगा गौर से, इतना आ जाएगा। तो बोला है कि सब डोमेन में लेना है, लेकिन एक नहीं लेना है उसका नंबर। तो यहाँ y बराबर मैंने 2 ले लिया, क्या किया, y बराबर 2 ले रखा, तो क्या आ गया 3 दूनी 6 माइनस 2 अब बट्टा 2 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 2, यानी कि 4 बट्टा 1, जो रियल नंबर से क्या करता है, बिलोंग करता है। क्या करता है बाबू, रियल नंबर से आपका बिलोंग करता है। जैसे बिलोंग करेगा तो फिर समझ जाएंगे इट इज
ऑन टू फंक्शन सर। कैसा फंक्शन है सर ये? ऑन टू फंक्शन है, यानी कि आच्छादक फलन है। तो इसके बाद 2 क्वेश्चन आपका बच रहा है ऑब्जेक्टिव में, 11 और 12। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसको अपलोड करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से यही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए।